एग्ज़ाम फीवर के नेक्स्ट सीरीज़ में आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ कि आप सब्जेक्ट्स को अपने किस तरीके से पढ़ें। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं उसको पहले लिस्टिंग करिए। लिस्टिंग मतलब कहीं नोट करके रखिए। जैसे कि आप इकोनॉमिक्स में मान लीजिए डिमांड चैप्टर पढ़ना चाह रहे हैं, तो डिमांड में आज आप क्या क्या कवर करेंगे, यानी डिमांड की डेफिनेशन पढ़ेंगे, डिमांड के टाइप्स पढ़ेंगे, इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड कंप्लीट करेंगे, और साथ ही साथ उसी के साथ कंटिन्यूएशन में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को भी कंप्लीट करेंगे। देन उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो मतलब इसको पार्ट वाइज आप डिवाइड कर लीजिए कि आप किस तरीके से कितना कितना टाइम किसको देंगे। न्यूमेरिकल्स लगाने में मेनली ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आप न्यूमेरिकल्स के लिए यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लिए ज़्यादा टाइम डिवाइड करेंगे। दूसरी चीज़, आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं उसको टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से करिए, यानी कि जो भी हार्ड सब्जेक्ट्स हैं, हार्ड सब्जेक्ट यानी टफ सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि जिसमें ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, लाइक मैथ्स हुआ, अकाउंट्स हुआ, फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, ये जो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, इनके लिए आप अपने पूरे टाइम टेबल में कुछ ज़्यादा समय निकाल करके रखिए। और जो मॉडरेट सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उनके लिए थोड़ा लेस टाइम डिवाइड करके रखिए। सब्जेक्ट में भी एक चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखनी है कि टाइम इस तरीके से मैनेज करिए जैसे कि मॉर्निंग का टाइम जो होता है, यानी कि जो भी सुप्रभात वाला टाइम होता है, अर्ली मॉर्निंग होता है, उसमें आप टफ सब्जेक्ट जो भी आपको लर्न करने हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स ही आप पढ़ रहे हैं, इंडियन डेवलपमेंट का जो पार्ट है वो आप कोशिश करिए कि जल्दी उठ करके लर्न करें। हिस्ट्री है, सोशोलॉजी है, इवन संस्कृत के रूप वगैरह हैं, ये सब आप कोशिश करिए मॉर्निंग में करें। प्रैक्टिस जितनी भी सब्जेक्ट्स की होती है, जैसे कि आपके अकाउंट्स है, मैथ्स है, उसके लिए आप अपना दिन का टाइम यानी आफ्टरनून का टाइम रखिए। इवनिंग में थोड़े से मॉडरेट सब्जेक्ट फिर से उठाइए, या फिर जो भी आपने सुबह जो लर्न किया है अपने सब्जेक्ट्स में उनको रिवीजन का टाइम दीजिए। रात में एक लाइट रिवीजन फॉर्मूलों का करके आप अपनी 8 घंटे की कंप्लीट नींद लीजिए। थैंक यू।